Today's topic is on sexual dimorphism in stickleback fish by Dr. Yogita Ninama, Assistant Professor Zoology। अगर हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो ये होता है लैंगिक द्विरूपता, यानी कि नर व मादा का अलग अलग होना। यहाँ पे नर व मादा एक मछली स्टिकलबैक फिश के बारे में बात कर रहे हैं। टिनबर्जन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि उत्तरी यूरोपीय मृदु जलीय छोटी मछली जो स्टिकलबैक फिश होती है वह उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और उन्होंने उसके जनन व्यवहार को बताया। और जनन व्यवहार भी जो FAP यानी कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के तहत होता है और ये बताया कि यह पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रेरित होता है। तो सबसे पहले हम स्टिकलबैक फिश के बारे में बात करेंगे कि यह इसके फीचर्स क्या हैं। यह 3 स्पाइन स्टिकलबैक फिश है जिसको हम गैस्ट्रोस्टियस एक्युलेटस कहते हैं। टिलियोस्ट फिश है और यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। इसका इथोलॉजी में अध्ययन काफ़ी किया जाता है। इसके जो व्यवहार होते हैं जैसे कोर्टशिप है, एग्रेसिवनेस है और पेरेंटल बिहेवियर, इसके अंतर्गत इस फिश का अध्ययन किया जाता है। ये छोटी स्वच्छ जलीय मछली है जो 50 mm to 2 इंच तक लंबी होती है। ब्रीडिंग सीजन में ये जो स्कूल यानी कि फिश का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल कहते हैं और उसमें ये अनडिस्टिंग्विश्ड ग्रेइंग फिश में चेंज हो जाती है। स्टिकलबैक फिश का हम कोर्टशिप बिहेवियर जो हम आगे देखेंगे वो टिनबर्जन और उसके स्टूडेंट्स द्वारा किया गया था अध्ययन। इसमें टेम्परेचर चेंजेस इनको बहुत प्रभावित करता है। इनके जो अपीयरेंस है, बिहेवियर है, उसके अंतर्गत ये इसको प्रभावित करता है। तो एक तरह से ये जो स्टिकलबैक फिश है वह हमें इथोलॉजिकल स्टडीज़ में काफ़ी मदद करती है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं जो स्लाइड है ये है कोर्टशिप ऑफ मेल एंड फीमेल 3 स्पाइन स्टिकलबैक फिश। ये इसका कोर्टशिप बिहेवियर है जो जनन काल में जैसे कि बसंत ऋतु में नर स्टिकलबैक फिश जो होती है वो अपना क्षेत्र निर्धारित करता है, यानी कि टेरिटरी। वह एक तरह से अपना घोंसला बनाएगा। यहाँ पे मेल जो है, मेल वो घोंसला बनाता है और वहाँ पर ये एग्रेसिव बिहेवियर दर्शाता है, किसी भी नर को वहाँ पे आने नहीं देता है। और घोंसले का निर्माण जो करता है वो जल के धरातल पर मिट्टी को खोदकर मृत वनस्पतियों व मिट्टी की सहायता से एक तरह से सांचा तैयार करता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की फिश दे रखी हैं, ये फीमेल और मेल। तो जो मेल स्टिकलबैक फिश होती है उस जनन काल में उसका रंग परिवर्तन होता है। उसकी जो बैली होती है वह रेड हो जाती है जिसके कारण मेल्स इसके पास नहीं आते हैं। जो पश्चभाग है वो नीला और सफ़ेद हो जाता है और जो इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और इसके अंतर्गत होम्योस्टेसिस में इसका जो परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से नर में काफ़ी चेंजेस होते हैं कलर में और वो कलर जो चेंज हो रहे हैं वो मादा को आकर्षित करने के लिए होते हैं, मादा में उद्दीपन पैदा करने के लिए होते हैं। और इस कोर्टशिप बिहेवियर में फिर जब मादा नर के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो आसपास तैरती है और वह नीचे का भाग जो होता है वो नर की तरफ रखती है और इस तरह से वो जिगजैग मूवमेंट जो होता है उसमें वो तैरते हैं और यह मादा के उद्दीपन का कारण करता है, यानी स्टिमुलस के प्रभाव से ही जो मादा है वह नर के घोंसले में एग्स को रिलीज करेगी। इसके बाद जब मादा घोंसले में जाएगी
तो जो नर है वो एग्रेसिव बिहेवियर दर्शाएगा और उसके पश्च भाग में वो प्रहार करेगा सिर से, और जिससे कि मादा अंडे देगी। तो ये एक तरह से कोर्टशिप बिहेवियर है स्टिकल बैक फिश का, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फिश रहते हैं। तो ये इसको इस स्लाइड में मेटिंग बिहेवियर को पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से मेटिंग बिहेवियर जो हमने चित्र में देखा था वैसे ही इसका मेटिंग बिहेवियर होता है कि इसमें शुरुआत जब होती है वो सेक्सुअली मैच्योर जब होती है तो इस तरह से रेड थ्रोट फोर बेली कॉल्ड न्यूप्टियल कलरेशन जैसी संरचना हो जाती है। तो ये स्टेप्स हमने सारे चित्र में देखे, किस तरह से जिगजैग डांसिंग होती है और जो एग्स हैं वो फीमेल देती है, लेकिन उसके फैनिंग की जो क्रिया होगी वो मेल, प्रोटेक्शन का काम मेल करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम दूसरे चित्र से भी देख सकते हैं कि ये मेटिंग बिहेवियर किस तरह से है कि मेल और फीमेल में यहाँ पे मेल है फीमेल है और वो जिगजैग डांस इनका होता है। इसके बाद जो फीमेल इनके घोंसले में आ रही है तो जो मेल है वह स्टिमुलस प्रदान कर रहा है और फीमेल एग्स को रिलीज करती है, और जिससे कि यहाँ पे प्रजनन की क्रिया होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता को देने के लिए जो मेल स्टिकल बैक फिश है वो यहाँ पे फिन्स की मदद से यहाँ पे हवा करने का काम करेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहलाती है, यानी कि जेनेटिकल होता है। और ये FAP यह अनुवांशिक अनुक्रियाओं का जटिल संगठन है, वह उद्दीपनों के द्वारा क्रियाशील होता है, यानी कि उद्दीपनों से ये चलता है। और ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रक्रियाएं करता है। इसके अलावा स्टिकल बैक फिश में हम पेरेंटल केयर को भी अच्छे से देख सकते हैं कि मेल जो है वह घोंसले के जो अंडे हैं उसको बिल्कुल जब तक बच्चे नहीं आ जाते तब तक उसके